अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1, जो कि आपका ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन ये हमारे पास ये दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड डिटरमाइन विच शेप हैज मोर एरिया। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ शेप्स दिए हुए हैं, उनका एरिया निकालना है और आखिरी में सबका एरिया निकालने के बाद हमें ये बताना है किस शेप का एरिया सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो चालू करते हैं पहले से। पहला बोला गया है ट्रायंगल बोला गया है, और ट्रायंगल विथ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर एरिया। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है। एरिया कितना होता है ट्रायंगल का? हाफ बेस को बी से डिनोट करेंगे, एच को एच से, तो कितना हो जाएगा 1/2। बेस कितना है 6 है और हाइट कितना है 5 है। 2 2 3 6 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है हम सबको मालूम है साइड स्क्वायर होता है या फिर ए स्क्वायर होता है ना। तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, थर्ड देख लेते हैं। हमने ए कर लिया, हमने बी कर लिया, सी करते हैं। तो जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है भाई कितना, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल होता है इंटू बी होता है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालेंगे तो आंसर सब सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। चौथा देख लेते हैं, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है? पैरेललोग्राम ऑफ 5 सेंटीमीटर बेस एंड 6 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो इसका होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है मित्रों बताइए? बेस इंटू हाइट होती है पैरेललोग्राम का एरिया। कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक में पैरेललोग्राम का एरिया सबसे ज़्यादा निकला हुआ है 15, 25, 20, 30। सर्किल का बचा हुआ है, सर्किल का निकाल लेते हैं। तो सर्किल का होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 22 इंटू 16 अपॉन में कितना 7, कितना हो जाएगा 22 16 6 2 12 6 2 12 113 1 2 2 1 2 2 2 5 3 352/7 352/7 352/7। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। बता रहा हूँ, थोड़ा स्पेस दीजिए हमको। ठीक है, चलिए 352 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 5 30, ये 5 और 2 कितने बार हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। 352, अरे यार सॉरी खत्म। 2 रहेगा, गलत कर रहे हैं क्या? 1 मिनट। 22 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 1 मिनट। वेट अ मिनट, ये कितना आ रहा था 22 इंटू 16, 6 2 12 6 2 12 113 1 2 2 1 2 2 2 5 3 352 सही है। 352 सही है, अपॉन 7 कर देंगे। तो 7 5 से कितना हो गया 35 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 0 कितना आ जाएगा 5.2
कितना हो जाएगा 14 6 0 7 8 जा कितना हो जाएगा 7 8 जा कितना हो जाएगा 7 8 जा हो जाएगा 56। 10 में से 6 गया 4 5.28 5.28 6 कितना आ रहा है 5.28 आ रहा है ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर अनलेस अगर आपको वैल्यू पाई की दी ना हो। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में अगर पाई की वैल्यू देगा आपको 3.4 ही इस्तेमाल करना है तो आप उसको 3.14 ही लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू दी नहीं है तो हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे। अगर पाई की वैल्यू 3.14 है वो भी देख लेते हैं। अगर पाई की वैल्यू 3.14 दी होती तो कितना हो जाता पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 16 हो जाती। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 314 इंटू 16 6 4 24 कैरी 2 6 में 6 8 और 6 3 जा 18। ठीक है, ठीक इंटू कितना हो जाता 1 4 जा 4 1 1 जा 1। एक मिनट रुकिए अच्छे से करते हैं ताकि हमको भी कंफ्यूजन ना हो। इतना रफ कर दिया ना, इतना हो गया होगा आपका, जितना आपने नोट कर लिया होगा। एक मिनट, ठीक है ठीक चलिए 16 6 4 24 कैरी 2 6 में 6 8 3 6 3 18 1 4 4 1 1 1 1 3 3 4 12 8 1 9 10 3 1 4 1 5 2 डिजिट पाउंड लगा था तो यहाँ पे लगा देंगे 50.24। अगर मैं बोलूँ कि पाई की वैल्यू 22/7 ना लेके अगर 3.14 लेंगे तो कितना आ रहा है 50.24 आ रहा है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अगर पाई की वैल्यू इसमें 22/7 लेंगे तो कितना आ रहा था 5.28 आ रहा था, तो वहाँ पे क्या पैरेललोग्राम बड़ा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, आप 22/7 भी ले सकते हो और 3.414 ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेंगे। अगर यहाँ पे दे देगा कि पाई की वैल्यू 3.14 रखना है तो उस हिसाब से आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड The length and breadth of rectangular piece of land are 600 meter and 400 meter respectively. Find the cost of the land 1 meter square, है ना। अगर 1 मीटर लैंड स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12,000 है, तो गिवन क्या दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है 600 मीटर की, और क्या दिया हुआ है ब्रेथ दिया हुआ है कितना 400 मीटर की। तो क्या निकालेंगे एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, अभी हमने पढ़ा था ना लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, कितना हो जाएगा 600 इंटू 400 दिस विल बिकम 6 4 जा। अब देखिए आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये 6 देख लीजिए और ये 4 देख लीजिए, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और टोटल कितने जीरो लगे हुए हैं 1 2 3 4 जीरो लगे हुए हैं। यहाँ पे कितना जीरो लगा देंगे 4 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4। ठीक है, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो आपने एरिया निकाला है एरिया को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा एरिया कितना हो जाएगा भाई 24 1 2 3 4 इंटू रेट कितना हो गया 12,000 3 जीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 20। देखिए केवल पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 24 ले लीजिए और 12 ले लीजिए। 24 एंड 12 कितना हो जाएगा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 1 4 जा 4 1 2 जा 2 8 8 288। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 288 कितना जीरो है 2 2 4 तो 6 1 7 जीरो है 1 2 3 4 5 6 और 1 7।
ये आपकी कॉस्ट आ गई है, ये आपकी कितनी आ गई, कॉस्ट आ गई है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। फाइंड द ब्रेथ निकालना है ना, तो लेंथ दिया होगा, एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको एरिया कितना दिया हुआ है 510 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कितना 30 मीटर। तो हम जानते हैं एरिया कितना होता है, एरिया होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का L/B। तो एरिया के नीचे एरिया लिख दीजिए, कितना दिया हुआ है 510, लेंथ दिया हुआ है कितना 30, ब्रेथ निकालना है। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 510/30 इक्वल टू कितना हो जाएगा B। तो सॉल्व करिए, ये 0 से 0 कितना हो जाएगा 17, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 17 मीटर है ना, 3 7 51 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। They want to polish a table which has circular top, सर्कुलर टॉप है, मान लीजिए कुछ टेबल है उसके ऊपर जो टॉप है वो क्या है सर्किल में है, तो क्या हो जाएगा सर्किल में है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा πr² हो जाएगा। हम देखिए पाई की वैल्यू दी गई है 3.14 दिया गया है। द टेबल टॉप है, डायमीटर दिया हुआ है 3.2, डायमीटर दिया हुआ है कितना 3.2। हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया निकाल लीजिए, एरिया कितना निकालेंगे, एरिया हो जाएगा सर्किल का πr², तो पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 2.16 का स्क्वायर होता है 256, तो 1.6 से 2.56 हो जाएगा और 3.14 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कर लीजिए 6 हो जाए 24, कैरी 2 20 22 कैरी 2 4 2 8 10, ये हो गया 1 6 6 1 5 5 1 2 2 3 6 18 कैरी 1 3 15 16 कैरी 1 3 6 1 7 4 8 13 6 2 8 1 6 2 8 9 1 10 8 1 2 3 4 1 2 3 4 8.0384, ठीक है। कितना आ रहा है 8.0384 मीटर स्क्वायर आ रहा है। कॉस्ट निकाल लेना है, कॉस्ट कैसे निकलेगी, वही एरिया इंटू रेट, 8.0384 इंटू 15, 15 कितना होता है 120 होता है ना, 15 8 कितना होता है 120 होता है, तो 120 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्स में आएगा 128 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 और 45, ठीक है 120.58 मीटर स्क्वायर, सॉरी रुपीज़ में है ना। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी आपकी, अप्रॉक्स, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ सिलेंडर ऑफ फ्रॉम अ सर्कुलर शीट है ना, सर्किल की बात हो रही है, एक सर्कुलर शीट से जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, दो सर्किल निकाले जाते हैं, 2 सर्किल ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस एंड, ठीक है 2 सर्किल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ इतना दिया हुआ है और ब्रेथ इतना दिया हुआ है, इसको हटा दिया जाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए एक सर्कुलर शीट है, एक सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट में से 2 छोटे छोटे, इसका बड़े वाले रेडियस कितना है, बड़े वाले रेडियस 28, इसमें से 2 छोटे छोटे सर्किल है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है ना, इसको निकालते हैं और एक रेक्टेंगल निकालते हैं, ठीक है, जिसका डायमेंशन कितना है, लेंथ कितनी है 6 है और ब्रेथ कितनी है 2 है, इसको हटा देते हैं, मतलब इस बड़े सर्किल में से ये पार्ट 2 सर्किल हट जाते हैं और एक रेक्टेंगल हट जाता है। तो बचे हुए पार्ट का रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला सर्किल है तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ बिगर सर्किल, एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्किल है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
ठीक है, इन दोनों का, इसमें से इन दोनों का एरिया, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, दोनों को जोड़ के बड़े बड़े सर्कल से माइनस कर देंगे। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी दी गई है? 22/7। एक मिनट, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द बिगर सर्किल, एरिया ऑफ द बिगर सर्किल, जगह बना लो थोड़ा, लेट मी रब दिस, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द बिगर सर्किल कितना हो जाएगा? पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर इज 28 सेंटीमीटर। दिस विल बिकम 22 इंटू 28 इंटू 4। दिस विल बिकम 22 इंटू 4 जा 88 इंटू 28। I am rubbing this space so that we can write the whole solution here. Okay. So this will become 88 into 28. Okay. 88 into 28. 8 8 is 64, carry 6, 8 8 is 64 plus 6, 70, 2 8 is 16, carry 1, 2 8 is 61, 17. This will become 4, 6, 14 and 2, 2464. This will become 2464 centimeter square. This is the area of the bigger circle which has a radius of 28 centimeter. Okay. Then we will rub this rough work so that we can proceed with the other two circles and area of the rectangle. This is the area of the bigger circle. Okay. The area of the smaller circle will be pi r square. और स्मॉलर सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो दिस विल कम 22/7 इंटू 7 इंटू 7। थाला फॉर द रीजन अगेन, 7 से 7 कटे कितना हो गया? ये हो गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। देन वी विल, ये आपका एक एरिया का निकला, तो एरिया ऑफ द दो सर्किल है ना, तो एरिया ऑफ 2 सर्किल कितना हो जाएगा? तो 7 2 इंटू 154 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 8 और 10 2 इंटू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बिकम 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब है रेक्टेंगल बचा था हमारे पास, यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक मिनट, नया वैल्यू में लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। एक मिनट, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है। यहाँ पे आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, this will become length into breadth. What is the dimension? Dimension is 6 into 2, 12. ठीक है, 6 into 2, it is equal to 12 centimeter square. Then we have to find the area of the remaining sheet. Area of the remaining sheet. This will become area of the, this area of the, what is this? 2464. Wait a minute guys, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है ये। ठीक है, 2464 ठीक है, माइनस 308 प्लस 12, दिस कम 2464 माइनस 8 2 10,
कितना है 308 प्लस 12, 8 प्लस 2 10, 2 320, 2464 minus 320, this will become 4412, 2144। तो रिमेनिंग जो एरिया है वो सर्कुलर शीट का कितना है 2144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रिमेनिंग एरिया इज 2144 सेंटीमीटर स्क्वायर गाइस। ओके, बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक बड़ा सा सर्किल है, उसके अंदर से जिसका रेडियस 28 है, उसके अंदर से दो सर्किल काटे गए हैं जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और उसमें से रेक्टेंगल हटा दिया गया है जिसका लेंथ 6 और ब्रेथ कितना है 2 है। अगर तीनों चीज़ को हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो सर्कुलर शीट है उसका एरिया निकालना था। तो पहले क्या करेंगे, बड़े वाले का निकालेंगे, जो बड़ा सर्किल हमारे पास उसका एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले का एरिया निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, बड़े वाले में से इसको माइनस कर देंगे और इसका एरिया दोनों सर्किल के एरिया को और रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ के बड़े वाले से माइनस कर देंगे, तो आपको रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या आता है, हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है, एक मिनट गाइस। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 2 क्रॉस रोड्स विथ अ विड्थ ऑफ 2 मीटर 12 मीटर and intersect each other at right angle at the center of a rectangular park. The length and breadth of a park are इतना and इतना. Find the area of the crossroads. Also find the area of the park excluding the crossroad. तो ऐसे कुछ बोला गया है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क हो जाएगा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क हो जाएगा गाइज। देखिए, ठीक है, 2 क्रॉस रोड्स हैं। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यही तो फ़ायदा इसमें है, पेन चेंज कर लिया तो एक क्रॉस रोड ऐसे जाएगा, ठीक है, 2 है, एक ऐसे जाएगा, ठीक है, ये राइट एंगल मिल रहे हैं, ठीक, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर एट राइट एंगल। तो क्या बोला गया है, 2 क्रॉस रोड्स विथ 12 मीटर की है, इंटरसेक्स ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क आर 600 मीटर एंड 320 मीटर। ठीक है, 600 मीटर है और 320 मीटर है, 600 मीटर ये है और 320 मीटर ये है। तो निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड। ओके ओके ओके, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कुछ आपको दिमाग में आ रहा है? पहले तो आप पार्क का एरिया निकाल लीजिए, है ना, पार्क का एरिया निकाल लीजिए। आप लोग एरिया निकालेंगे, पार्क का एरिया कितना कैसे निकलेगा, L इंटू बी, 600 इंटू 320, ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 19, कितने जीरो हैं, 2 1 3, 1 2 3 जीरो है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यूनिट ध्यान दीजिएगा, ये इतना आ गया। अब निकाल लेते हैं क्रॉस रोड का एरिया, निकाल लेते हैं, जो हमारे पास क्रॉस रोड है ना उसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस रोड, एरिया ऑफ क्रॉस रोड, इसका मेजरमेंट कितना दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्रॉस रोड कैसे निकालेंगे, तो पहले वर्टिकल रोड का निकालेंगे, वर्टिकल रोड का निकालेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकालना है तो पहले वर्टिकल का निकालेंगे, वर्टिकल में ऐसे लिख दे रहा हूँ VER, वर्टिकल का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 320 इंटू 12, है ना, 320 ये हो जाएगा, और ये कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, 320 इंटू 12 हो जाएगा। ये कितना होगा सॉल्व करने पे, 12 2 24, कैरी 4, कैरी 24 को 4 कैरी 2, 12 36 38, कितना हो गया 38, 33840 मीटर स्क्वायर। ये आपका वर्टिकल निकल गया। हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल 600 दिख रहा है आपको ना, 612 कर देंगे हॉरिजॉन्टल। ये कितना है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है ना, तो कितना है 600 वाला है ये, तो 600 इंटू 12 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 6 72 होता है, 12 6 कितना होता है 72 होता है, तो 7200 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिएगा, जो कॉमन एरिया है ना, ये जो हमारे बीच में क्या है, ये कॉमन एरिया, ये 2 बार काउंट हो रहा है, ये कॉमन एरिया 2 बार काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे निकालेंगे कॉमन एरिया काउंटेड ट्वाइस, कॉमन एरिया 2 बार काउंट हो रहा है, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा ये भी, तो कितना हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एक पेज को लेना पड़ेगा। ठीक, एक मिनट, वेट मिनट गाइस। हमने यहाँ पे क्या बोल लिया है, यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, कॉमन वर्टिकल निकाल लिया हमने, हॉरिजॉन्टल निकाल लिया, कॉमन एरिया निकाल लिया। तो एरिया ऑफ द क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द क्रॉस रोड निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द क्रॉस रोड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द क्रॉस रोड कैसे निकलेगा, ये प्लस और ये के दो बार माइनस आ रहा है ना, ये दोनों कॉमन चीज़ आ रही हैं, तो इसको जोड़ के इसमें से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो करिए 3840, 3 एरिया ऑफ द क्रॉस रोड निकाल लीजिए। एरिया ऑफ क्रॉस रोड, एरिया ऑफ क्रॉस रोड कितना हो जाएगा, 3840 प्लस 72 कितना था, 72 कितना था, 7200 था। ठीक है, 7200 माइनस करना है 144 को, सॉल्व करिए। 3840 7200, दिस बिकम 404, 8 2 10, 7 3 10 1 11। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 11040 माइनस 144। ओके, 144 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6 है ना, 13 में से 4 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, 9 में से गया 8 बचेगा, 01 10896 10896 10896 कितना मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ द क्रॉस रोड आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, एरिया ऑफ क्रॉस रोड आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आ गया। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, मतलब इसमें अगर क्रॉस रोड को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो कितना एरिया आ जाएगा। तो देखिए, हमने पूरे पार्क का एरिया निकाला था ना, पूरे पार्क का एरिया कितना था, 192,000 माइनस कर दीजिए, एक्सक्लूडिंग कैसे निकालेंगे, 192,000 माइनस ये एरिया ऑफ द क्रॉस रोड 10896 कितना आएगा, 192,1,2,3,0 और 69801। अरे गलत हो गया, सिक्स 9801 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 और 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, ये बचेगा 8 181104 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग, है ना, एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड। ओके चैंपियंस, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस रोड और ये हो गया एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।